अगर आपके बिजनेस का कोई हीरो होता तो वो होता पार्ले जी। ये बिस्किट सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि एक प्रतीक है भारतीय उद्यमिता और संघर्ष का। आज हम इसकी कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक छोटे से बिस्किट की, जिसने न केवल बाजार में अपनी जगह बनाई, बल्कि हजारों लोगों की नौकरियां भी बचाईं। उड़ान, एक नया B2B पोर्टल जो व्यापार की दुनिया में क्रांति लाने की कोशिश कर रहा था। इसका उद्देश्य था डिस्ट्रीब्यूटर्स को बीच से हटाकर सीधे कंपनी से सामान दुकानदारों तक पहुंचाना। इस नए मॉडल से व्यापार में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने की उम्मीद थी, लेकिन उड़ान के पोर्टल पर पार्ले जी नहीं मिलता था, जो एक बड़ी समस्या बन गई। पार्ले जी की अनुपस्थिति ने दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को निराश किया। पार्ले जी एक ऐसा ब्रांड था जो हर घर में पसंद किया जाता था, तो उड़ान ने पार्ले के दफ्तर जाकर बल्क ऑर्डर देने की कोशिश की। वे चाहते थे कि पार्ले जी सीधे उनके पोर्टल पर उपलब्ध हो, लेकिन पार्ले ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर खरीदना है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदो। पार्ले का यह निर्णय उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति उनकी वफादारी को दर्शाता है। पार्ले ने कहा, अगर खरीदना है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदो। यह एक स्पष्ट संदेश था कि पार्ले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ खड़ा है। उड़ान ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज करवाई। उनका कहना था कि पार्ले जी न बेचकर उन्हें बिजनेस करने से रोका जा रहा है। उड़ान का तर्क था कि पार्ले जी की अनुपस्थिति उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा रही है। वे चाहते थे कि पार्ले जी उनके पोर्टल पर उपलब्ध हो, ताकि वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें। पार्ले ने जवाब दिया, हमारा मार्केट शेयर सिर्फ 16% है। हमने सालों की मेहनत और पैसा लगाकर एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा किया है। पार्ले का यह नेटवर्क उनके व्यापार की रीढ़ है। इस नेटवर्क ने उन्हें बाजार में एक मजबूत स्थिति दिलाई है और वे इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। अगर हम उड़ान को सीधे बेचने लगेंगे तो हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। यह एक बड़ा जोखिम था जिसे पार्ले उठाने के लिए तैयार नहीं था, और हम एक घाटे में चल रही स्टार्टअप पर निर्भर हो जाएंगे। पार्ले का यह तर्क था कि वे अपने व्यापार मॉडल को बदलकर एक अस्थिर स्थिति में नहीं आना चाहते थे। आखिर में पार्ले ये केस जीत गया। यह जीत न केवल पार्ले के लिए, बल्कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। और इस जीत ने सिर्फ पार्ले को ही नहीं, पूरे देश को गर्व महसूस कराया। यह एक उदाहरण था कि कैसे एक कंपनी अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ खड़ी रह सकती है। पार्ले जी ने न सिर्फ अपनी कंपनी बचाई, बल्कि हजारों लोगों की नौकरियां भी सुरक्षित रखी। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि सही निर्णय और दृढ़ता से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। पार्ले जी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि व्यापार में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का कितना महत्व है। पार्ले ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी, और फिर वो बन गया दुनिया का सबसे मूल्यवान बिस्किट। पार्ले जी की यह यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बिस्किट वैश्विक स्तर पर एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। तो याद रखिए, कभी-कभी छोटे फैसले भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। पार्ले जी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से कैसे बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, एक प्रेरणा। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा उत्पाद भी बड़े बदलाव ला सकता है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है।